गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, कल की वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मतलब समझने के लिए क्योंकि इतना तो कोई मुझे लगता है कि अपना भी नहीं समझता है ना। और बहुत सारे मैंने अपनी इस लाइफ, जितना भी मेरी अभी तक का 3-4 साल रहा है ज़िंदगी के, अभी फ्रिक्वेंट इतना मैंने तो देखा है कि लोग नाम के रिश्ते होते हैं, कुछ भी नाम के ही होते हैं, बस वो पूछने पाछने का तो छोड़ो, समझने का तो छोड़ो, हाल चाल भी नहीं लेते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने कल की वीडियो पे जिस तरीके से चीज़ें, मतलब मेरी बात को समझा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा अच्छे कमेंट किए कि गॉड ब्लेस यू। और एक आईडी है, वो अगेन मैं बोलूँगी कि मुझे वो वीडियो भी अलग से बनानी है। जो लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, समझते हैं, और मतलब क्या बोलूँ, उन लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। अच्छे लोगों के लिए एक होता है ना, आपको ब्लेसिंग, आशीर्वाद टाइप, वो देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि माँ बाप के अलावा, या फिर अगर भाई बहन अच्छे हैं तो उनके अलावा आज के टाइम में, आज के समय में आपके लिए कोई अच्छा दूसरा सोच भी सकता है। लेकिन जो आप लोगों ने कल के वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट किए, इतना अच्छा तरीके से मुझे समझाया कि मौसम बदल रहा है, जल्दी सही हो जाएंगे, तो ये सब ना इतना ही काफ़ी होता है बस। इससे ज़्यादा किसी भी इंसान को कुछ चाहिए तो है नहीं कि भैया देखो, जो जिसकी जैसी कंडीशन है, निकलना तो उसको उस कंडीशन से खुद ही पड़ता है, ठीक है, कोई नहीं निकलता। बट हाँ, कोई पीछे अगर ऐसे खड़ा रहता है कि हाँ हम हैं, ऐसे करके ना, कि चाहे वो फिर आपका फ्रेंडशिप का रिश्ता हो या आपके ऐसे कुछ भी हो, आप वीडियो के थ्रू जानते हैं, आप उसको आशीर्वाद देते, वीडियो के थ्रू आप समझते हैं उसकी चीज़ों को, आप उसकी कंडीशन को समझते हैं। हाँ, बस यही चीज़ें बहुत होती है। अभी मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि एज़ यूजुअल मुझे शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, और कोल्ड कफ़ वो मेरी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी समय हो रहा है 12 बज रहा है, अभी मैं इस वीडियो को लाइव कर दूँगी क्योंकि कोई वीडियो ब्लॉग तो आजकल जा नहीं रहे हैं। एक तरीके का मेरा मन क्या कि आप लोगों से मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा मन करता है कि वीडियो के थ्रू मैं आप सबसे बात भी कर लूँगी, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा क्या चीज़ है, क्या है, क्या कंडीशन है, कैसी अपडेट भी पता चल जाएगी। तो इस वजह से, है ना। अभी 12 बज रहे हैं और अभी हम दोनों ने शावर लिया है, क्योंकि उसको मैंने देर से ही नहलाया, आरू को, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी होती है। डॉक्टर ने 4 मेडिसिन चल रही हैं इस समय फ़िलहाल। एक वाइल है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, पूरी सिरप अलग से उसकी बाज़ार लगा हुआ है दवाइयों का, बहुत दवाइयाँ चल रही हैं इस समय। तो मैं भी आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हिस्सा फ्री है। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो में कि कुछ भी, मैं कोई सजेशन नहीं कर रही हूँ किसी को भी कि आप लोग, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक मिनट में फ्रंट कैमरा पे आके बात करूँगी, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये हिस्सा फ्री, आप लोगों को अगर जो भी पता ही होगा कि ये गले की है, मतलब बच्चों की, किड्स की। और ये कोल्ड की है, ये खांसी की है स्टफरी। एंड ये एंट्रो जर्मनिया, मतलब ये जो होता है ना, ये वायल है एक तरीके का। तो ये वाटर फॉर्म में होता है। मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ खोल के। ये तो आराम से बच्चे ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी दवाई है। अलर्ट सेट कोल्ड भी मेरे साथ तो ऐसा है कि आराम से ले लेता है, आरू तो दिक्कत नहीं करता है। अलर्ट सेट कोल्ड में भी ये वाइल होता है, ये इस तरीके का वाइल है। और ये भी मुझे लगता है कि कितने का MRP होगी इस पर, 65 रुपीज़ पर बॉटल, पर मिनी बॉटल। आप लोगों को दिख रहा होगा। और अच्छी वो बेकार कंपनी का भी आता है, जो मतलब सस्ता होता है, हर रेंज में हर चीज़ आती है। और ये अलर्ट सेट कोल्ड, मतलब सर्दी की। ये है कालपोल 250, बच्चों को जो 250 पैरासीटामोल दी जाती है वो है ये। और बाकी ये विक्स अप्लाई कर देती हूँ मैं। और एक और चीज़ और है, वो है सीनरेस्ट के कैप्सूल्स, जो आप कपड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले।
ये इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मतलब मुझे लगता है कि इतना काम तो ये विक्स भी नहीं करती जितना ये सीना रेस्ट कर देते हैं। तो ये एंट्रोजर्मिया वाइल मुझे बहुत ज़्यादा इस समय चाहिए। और हाँ, ये तो रहेगी, ये है ऑफलाइन एम। ये सबसे ज़्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं पीने में, थोड़ी सी मुझे लगता है कड़वी होती है। मैं हल्के ही बोलूँ, कहीं सुनाई आ गई तो अगली बार से कोई ले ही नहीं वो। तो ये ऑफलाइन एम है, ये तो दिक्कत से पिलानी पड़ती है मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस वाली दवाई में। और ये मोशंस की है ऑफलाइन एम सस्पेंशन। तो ये इतनी दवाई तो आरू की है, मतलब जो चल रही हैं फ़िलहाल, इतनी मुझे शेड्यूल वाइज देनी पड़ती है दिन में 3 बार। तो मुझे कहाँ से, फिर मेरी भी खुद की भी तबीयत ऐसी है। और मैं जो ले रही हूँ फ़िलहाल तो मैं ये ज़ीरो डॉल्पी। मेरा तो ऐसा है कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर में ज़्यादा जाना मुझे पसंद नहीं है। पेंटाकाइन DSR, एक तो मुझे ना DSR की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के बाद से मुझे DSR खानी है ऐसा है ना। और बाकी टेलीकास्ट एफ है, हाँ ये टेलीकास्ट एफ है जो मैं अपने कोल्ड कफ में लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको फ्रंट कैमरा पे आके बात, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी मेडिसिन मैंने आप लोगों को दिखाई, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने किसी को भी सजेशन नहीं दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत 90% लोग समझदार है सब, लेकिन कुछ 10% ऐसे होते हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, वो ही होते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप देखा देखी दवाई ले ली, उसके बाद ये बोल दिया कि हमने इसकी वीडियो में देख के खाई थी। तो बिल्कुल भी मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी को ये रिकमेंडेड नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप ये वाली मेडिसिन इस चीज़ में लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं पेंटाकाइन DSR जो है वो मेरी प्रेगनेंसी से है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ DSR, बट ऐसा है कि मुझे ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत प्रेगनेंसी से रहती है, तो मैं DSR ले लेती हूँ। और ये शॉर्ट ब्रीथिंग की दिक्कत उसी समय से ज़्यादा बढ़ गई। खैर उस समय मैं वापस नहीं जाना चाहती कभी भी। लोगों को लगता होगा कि सबको अपनी प्रेगनेंसी याद करके अच्छा लगता होगा, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बस मुझे बिल्कुल अच्छा इस वे में नहीं लगता। माधव की साइड से तो, लाइफ पार्टनर की साइड से तो सब कुछ अच्छा होता है, सब अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ कि हस्बैंड की साइड से नहीं, सब कुछ अच्छा था लाइफ पार्टनर की साइड से। बट जब आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग, जहाँ आपको 24/7 आवर्स रहना है, जहाँ आपको ऐसी शक्लें देखनी है जो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें फिर याद करके बहुत दिल दुखता है, और लिटरली दिल दुखता है। कुछ भी यार, चलो छोड़ो उन बातों को, ऐसे ही मन किया फ्लो में। तो DSR से मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में DSR बहुत खाई है, बहुत। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी, और मेरी प्रेगनेंसी में पहले ही बता दूँ 9 मंथ्स की नहीं थी, 7 मंथ्स की थी, 28 वीक्स बस। तो क्योंकि क्रिटिकल हो गई थी उस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन, अगर डॉक्टर ऑपरेट नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था हम दोनों को। बट ड्यू टू माधव, वो ऐसा पिलर बन के मेरे साथ खड़ा रहा, तो हम दोनों बिल्कुल सेफ रहे। बस जो किया, नो वर्ड्स, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, बट कुछ लोगों को लगता है ये तो आज़ाद हो गई, तो ठीक है। मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ फिर कि ऐसी आज़ादी भगवान सबको दे, सबको, जो मुझे ये सारी चीज़ें बोली गई आज़ाद हो गई। और कुछ भी बोलते हैं यार, ये ना सोसाइटी ना यार, ये बहुत बुरी है सोसाइटी ना। बिल्कुल आपके हस्बैंड के सामने आपको बोलेगी, आपके हस्बैंड के सामने आपको, अगर हस्बैंड आपका साथ दे रहा है ना, तो ये लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ घटिया टुच्चे लोग बोलेंगे कि जोरू का गुलाम है ना, बीवी का गुलाम है, शादी के बाद जोरू का गुलाम हो गया, है ना, कुछ लोग ये बोलेंगे। और हस्बैंड अगर नहीं रहा तो ये बोलेंगे आज़ाद हो गई। अरे दोगले चेहरों, एक चीज़ पे तो रहो, क्योंकि जीने तो तुम जैसे लोग देते नहीं हो, है ना। तो अगर ये कुछ लोग मेरे गाड़ी सीखने के ऊपर मुझे बोलते थे कि आज़ाद हो गई,
तो गाड़ी सीखना चलाना क्या आज़ाद होना होता है? तो सही है फिर, अच्छी बात है। मतलब जो गाड़ी अब सीख ले या सीख ली तो वो आज़ाद आज़ाद हो गए सब, है ना? कुछ भी बोलते कुछ भी। मतलब मैं आप लोगों को ये बातें मुझे आज ऐसे याद आ गई, मन किया शेयर करने का। शेयर करी आप लोगों से, पूरी तो नहीं, कुछ कुछ ब्रीफ कर दिया। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी प्रेगनेंसी स्टोरी आगे आने वाले व्लॉग्स में पक्का शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी किसी भी रोलर कोस्टर तो नहीं बोल सकते, रोलर कोस्टर भी अच्छी राइड होती है, मेरी तो उससे बुरी रही है। मतलब बुरी है तो उसके साथ साथ अच्छी भी है, क्योंकि मेरा जहाँ मन किया है माधव मुझे वहाँ लेके गए हैं। प्रेगनेंसी में भी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, बट मेरे हस्बैंड की साइड से कभी मुझे कुछ नहीं था। माधव की साइड से जहाँ मेरा मन किया मैं वहाँ गई, जितनी रात को मेरा मन किया मैं वहाँ गई, जितनी रात को मन किया माधव मुझे तब लेके गए। और जो मेरा जितनी भी रात को मेरा मन किया जो चीज़ खाने का मैंने वो माधव ने मुझे हमेशा, चाहे तो बाहर से चाहे ऐसा चीज़ें थी, बहुत ध्यान रखा मेरे हस्बैंड ने मेरा, मेरे बच्चे का, हम दोनों का, आरब नो बाहर नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में वीडियोस में यही बोला है कि अगर माधव हमारे साथ नहीं होते, मेरे और मेरे बच्चे के साथ, तो पता नहीं हम दोनों प्रेगनेंसी में हमारा कुछ काम हो गया होता, हम होते भी नहीं। ध्यान रखते थे। और मुझे लगता है कि ईविल आई ना सही में होती हैं, गंदी नज़रें जो होती है ना वो सच में होती हैं, क्योंकि आपका साथ अगर आपका हस्बैंड दे रहा है और बच्चे के साथ बाप ढाल बन के खड़ा है, तो कुछ घटिया लोगों से ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो फिलहाल आज के लिए बहुत सारी मैंने आप लोगों से बातें कर ली, क्योंकि मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जब ऐसे कुछ होता है तबीयत खराब, तो यार कौन ना, तो बच्चे का जब बाप नहीं होता ना तब पता चलती है, क्योंकि लोगों को बोलना बकना फालतू का बहुत आता है, बहुत बकवास करनी आती है। आज़ाद हो गई, ये दोनों तो आज़ाद हो गए। अबे तो ठीक है ना, ऐसी आज़ादी मैं तो कहूँ जो ऐसा बोलता है मेरे को और माधव के बच्चे को, सबको मिले, भगवान करे ऐसी आज़ादी भगवान सबको दे, सबके बीवी बच्चों को दे, सबके बच्चों के सर से उनके बाप का साया हटे। ठीक है, जो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं आज़ाद हो गई मैं, उन लोगों के लिए ठीक है। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी मुझे पता है, लेकिन जब अपनी ये बक करते हो तब भी तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए ना कि सब कुछ अकेले करना बिना बाप के कितना मुश्किल होता है, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, ये तो घूम रही है, ये तो आज़ाद हो गई है ना, अपने बच्चे के साथ ऐश कर रही है। ठीक है, भगवान तुम्हारे मुँह में क्या बोलूँ, डेयरी मिल्क की चॉकलेट भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, क्या बोल सकते हैं ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता को। बाकी मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ जर्नी पूरी शेयर करूँगी जल्दी आने वाले ब्लॉग्स में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग मतलब जो अपने कुछ कहलाने के रिश्ते होते हैं ना, वो तक आपके सगे नहीं होते, जो नाम के रिश्ते होते हैं। लेकिन जो ऐसे कम्युनिकेट किए हुए वीडियो के थ्रू बने हुए रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे कुछ लोग मेरे से बड़े मुझे देखते हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, उन सबको भी मेरा मतलब नमस्ते सोचते मेरे लिए, तो उन सबको दिल से थैंक यू। तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो आपको बस ऐसे जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मतलब मेरे लिए इतनी, मेरे और बच्चे के लिए इतनी दुआ मांगते हैं। तो के लिए मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ। वीडियो को फ़िलहाल के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम और दिल से थैंक यू, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच।